आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अब जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाऊंगा। मल्टीपल मैसेजेस मेरे पास आए कि सर डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमको लग नहीं रहा कि हम लोग बैंक एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, पता नहीं क्या होगा सर, है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसे मल्टीपल सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। तो बेटा जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे क्या बातें हुई है, वो लोग कैसे सिलेक्ट हुए, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आगे की प्लानिंग की बात करते हैं कि क्या आपको बैंकिंग की तैयारी करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर जब आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ सारे एग्जामिनेशन जब कंप्लीट हुए थे ना, तो लास्ट टाइम में कई सारे ऐसे बच्चे थे जो ये मैसेज किए थे कि सर इस साल हमारा कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और क्लियर नहीं हुआ तो अब क्या करें, क्या हम बैंक के लिए बने भी है, क्या हम बैंक से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, एक डाउट था। तो वहां पर भी मैंने उनको यही बात बोली कि देखो ऐसा है ना बेटा कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े स्मार्ट होते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, अपनी गलतियों पे काम करते हैं, जल्दी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। जैसे इस बार भी आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चे जो केवल 3 महीने तैयारी किए एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, वो क्लियर नहीं कर पाए। हम दोनों टाइप के बच्चों की बात करेंगे, बट लास्ट ईयर भी ये बात आई थी सामने। उन बच्चों से मैंने ये कहा कि देखो ऐसा है कि अगर आप अपनी गलतियों पे काम कर सकते हो, अगर पहली बात तो आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। जैसे देखिए, सिलेक्शन लेने का एक सिंपल सा मंत्र होता है, सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ। ये तीनों सेम फ्लो में अगर आपका चलता रहेगा, आप बैंक का कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बट होता है क्या है सर, बहुत से बच्चे सिलेबस का ही राउंड लगाते रहते हैं, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। परसेंटेज पढ़ा, रेशियो पढ़ा, आगे क्लास छूट गया, वापस से परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो कभी ना रिवीजन कर पाते हैं, ना कभी वो मॉक टेस्ट लगा पाते हैं। और स्पेशली अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो फिर आपके चांसेस भी जो है सिलेक्शन के बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो पहली गलती तो मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, अपना सिलेबस ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं होना। सेकंड, सर रिवीजन नहीं किया होना। थर्ड, मॉक टेस्ट नहीं लगाया। हम लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में जाके फोड़ कर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है बेटा। बैंक एग्जामिनेशन में आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, और जिसने भी टाइम अच्छे से मैनेज कर लिया वो सिलेक्शन लेकर चला जाता है। तो पहले तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। तो जो बच्चे अपनी गलतियां समझ पाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो इस बार मैक्सिमम बच्चे वही है जो लास्ट ईयर नहीं निकल पाए थे बट इस बार निकले हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर लास्ट ईयर में अल्टीमेट बैच से पढ़ रहा था, जिद्दी बैच से पढ़ रहा था, अचीवर बैच से पढ़ रहा था, लास्ट ईयर नहीं निकला, बट सर इस बार एग्जाम निकलने लगे। क्यों? क्योंकि सर मैंने अपनी गलतियों पे काम करना स्टार्ट किया। टाइम लगा बेटा, पर निकला जरूर है रिजल्ट उनका, ठीक है। तो आप लोग भी सबसे पहली चीज तो अपनी गलतियों पर काम करोगे ना बेटा, कि क्या गलतियां हो रही है, कहां पर हम लोग पीछे रह जा रहे हैं, वो गलतियों पर काम करोगे, डेफिनेटली एग्जामिनेशन निकलती है। और बैंकिंग एग्जामिनेशन की खास बात ये तो होती है, आपका एक एग्जाम नहीं निकलता है तो दूसरा एग्जाम आता है, दूसरा नहीं निकलता है तो तीसरा एग्जाम आता है। जैसे अभी अगर आपका आईबीपीएस पीओ नहीं निकला है तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है, एसबीआई पीओ का आ सकता है, उसके बाद जनवरी आ जाएगा, आपका कैलेंडर आउट हो जाएगा, 2025 के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने बेटा मेहनत की है, आपको लगता है कि यार आपने मोर देन 50% मेहनत कर ली है ना, तो लगाओ डबल एफर्ट। अगले साल जितने भी एग्जाम्स है वो आपके होने वाले हैं। बट अगर सर आपने लेस देन 50% मेहनत की है ना, इसका मतलब बेटा आपका पढ़ने में मन ही नहीं है। तो वहां पर एक सोचने वाली बात है कि क्या हम बैंक के लिए बने, क्या हम बैंक की तैयारी करें, क्या हमारा इंटरेस्ट भी है। सिंपल चीज है, क्योंकि अगर आप जिस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं वहां पर आप अपना 50% भी नहीं दे पा रहे, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं तो हमारा मन ही नहीं है एग्जाम को क्लियर करने का, हम चाहते ही नहीं कि एग्जाम क्लियर हो जाए। तो वो बच्चे अपना सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। बट अगर आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरा यह मानना है कि उन गलतियों पर अगर काम करोगे तो आप भी सिलेक्शन का जो राह है ना वो देख पाओगे, सिलेक्शन को अपने देख पाओगे, ठीक है। तो अभी जब रिजल्ट आया ना बेटा प्रीलिम्स में, बहुत सारे बच्चे क्लियर किए, बहुत सारे बच्चे क्लियर किए। तो उसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी है जो सर लास्ट ईयर तैयारी किए थे, कोई एग्जाम नहीं निकला था। अभी भी हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 2024 में कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। रीजन सर सेम गलती बार बार कर रहे थे हम लोग, पहली एग्जाम दी गलती कर ली, दूसरे एग्जाम में वही गलती कर रहे। क्यों? क्योंकि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। और जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे उस पर काम कैसे करोगे, और जब तक वो गलती पर काम नहीं करोगे आगे वाली एग्जाम ठीक से कैसे होगी। तो बहुत सिंपल है बेटा,
आपने अगर अपनी तरफ से एफर्ट डाला है, कुछ कमी रह गई है, कुछ गलतियां रह गई है, अगर आप उन गलतियों पर काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली बैंक एग्जाम आपके लिए एक टाइम आएगा, सिलेक्शन होगा। मैं हमेशा क्लास में एक बात बोलता हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टाइम बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 2-3 महीने पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर लिया है, आ गया टाइम जल्दी उनका, है ना। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका टाइम थोड़ा लेट होता है, बट लेट टाइम में जब एग्जाम निकालते हैं ना बेटा, वो सारे एग्जाम्स एक साथ फोड़ देते हैं। मतलब एक स्टूडेंट था जो तैयारी कर रहा था, लास्ट ईयर तैयारी की, सर कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, ना आईबीपीएस पीओ हुआ, ना एसबीआई पीओ हुआ, ना एसबीआई क्लर्क हुआ, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। बट सर इस बार उसने हर एक एग्जाम क्लियर किए है, सारे एग्जाम्स क्लियर किए प्रीलिम्स के। क्यों? क्योंकि उसने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उसको समझ में आ गया कि बैंक एग्जाम को क्लियर करने का सिंपल सा मंत्र जो होता है वो ये होता है, सिलेबस कंप्लीट कर डालो, रिवीजन करो जितना रिवीजन कर सकते, क्योंकि रिवीजन से सर हमारी अप्रोच स्ट्रांग होती है, और आपकी अप्रोच स्ट्रांग होगी और टाइम मैनेज करना आपको आ गया मॉक टेस्ट से, तो फिर सवाल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इस बार आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्वांट में अटेम्प्ट्स कम किए, लाइक 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन किए, क्लियर कर लिए एग्जाम। क्योंकि सर जितने सवाल किए सारे के सारे एक्यूरेट किए, हमने कोई तुक्केबाजी नहीं की वहां पर। और एक्चुअली एग्जामिनेशन में यही होता है, अगर आपने सारे के सारे जितने भी सवाल किए सारे एक्यूरेट किए है ना, सारे सब्जेक्ट में आपने ठीक ठाक क्वेश्चन किए बट सारे क्वेश्चन एक्यूरेट किए, तो आपके चांसेस बन जाते हैं सिलेक्शन के। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल भी मैंने आपको बताया था यार, मैक्सिमम बच्चे ना मेंस की तैयारी ही नहीं कर रहे थे। उन लोगों को ये लगा था कि यार प्रीलिम्स में मेरा अटेम्प्ट 52 ही हो रहा है, 53 हो रहा है, लास्ट ईयर कट ऑफ तो थोड़ा ज्यादा था, तो शायद मेरा क्वालिफाई नहीं होगा, उनका क्वालिफाई हो गया। तो मैंने ये बात भी आपसे कई बार बोली है कि बेटा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से कभी कंपैरिजन नहीं करना है, पेपर के लेवल से कंपैरिजन किया जाता है। लास्ट ईयर पेपर का लेवल इजी था, कट ऑफ ज्यादा था, इस बार पेपर का लेवल वाकई में थोड़ा टफ था। मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स का लेवल था, तो मैथ्स का लेवल थोड़ा टफ था, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट्स कम हुए, कट ऑफ कम हो गया है। ठीक है, तो एक चीज का हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। कट ऑफ का एक रफ आइडिया रहना अच्छी बात है, बट लेवल ऑफ पेपर के बारे में भी पता होना चाहिए कि सर लास्ट ईयर पेपर का लेवल क्या था, इस बार लेवल क्या था, कट ऑफ क्या हो सकता था। अब क्या हो रहा है ना, बहुत से बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए, अब 8 दिन का टाइम बाकी है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और इवन मैंने पहले भी आपको बोला है कि प्री के साथ मेंस की तैयारी होती है। जो बच्चे प्री के साथ मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, वो आगे निकल जाएंगे। एंड कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे केवल प्रीलिम्स पढ़ रहे होते हैं, मेंस नहीं पढ़ते और प्रीलिम्स पे क्लियर नहीं होता। वो सोचते हैं कि एक बार प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाए फिर मेंस के बारे में देखेंगे। गलत थॉट है। अगर आपका प्रीलिम्स सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप मेंस भी पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप मेंस पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आपको प्रीलिम्स और हलवा लगने लगेगा और इजी लगने लगेगा। और प्रीलिम्स जब इजी लगने लगेगा तो डैम श्योर आप प्रीलिम्स के सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे, फिर आप मेंस के बारे में सोचोगे। कल हमारा जब बच्चों से बात हो रहा था, वहां पर नवीन करके के स्टूडेंट थे, वो कह रहे हैं कि सर प्रीलिम्स तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूं, मैं कोई भी प्रीलिम्स है तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूं सर, दिक्कत मेंस की है। ठीक है, तो अभी मैक्सिमम बच्चे, आप अगर ये सोच रहे कि सर पहले प्रीलिम्स तो लेना फिर मेंस पढ़ेंगे, गलत सोच रहे हो। आप प्री के साथ मेंस पढ़ोगे ना, आपका प्री वाला पार्ट भी बहुत इजी हो जाएगा और मेंस भी निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे, सिलेक्शन आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर हमने कुछ छोटी छोटी गलतियां की है जिसकी वजह से हम लोग 2024 में एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए, तो बेटा आराम से थोड़ा सोचो, बैठो, समझो कि क्या आपने अपना 100% पूरा दिया था और कहां पर क्या गलती रह गई जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। उन गलतियों पर काम करना स्टार्ट करो। 110% अपकमिंग के जितने भी एग्जामिनेशन है बेटा आप क्लियर करोगे। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप मेहनत किए हो तो थोड़ा सा मोटिवेट अपने आप को करो, स्ट्रेस फ्री रहो, प्रेशर फ्री रहो। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा, डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपको जो रिजल्ट एक्सपेक्ट रहेगा वो आपको दिखेगा। क्योंकि कल मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो डिमोटिवेटेड थे, मतलब एग्जाम देने के बाद भी सर पहले कोई एग्जाम नहीं निकला, आईबीपीएस पीओ भी लग नहीं रहा था निकलेगा, बट निकल गया। उसके बाद जो एक एक्साइटमेंट था, जो एनर्जी थी, वो एक अलग ही लेवल की थी। बट मैं आप लोगों से सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, केवल प्री की बात नहीं करूंगी, प्री क्वालिफाई करेंगे, सिलेक्शन के लिए प्री के साथ मेंस और मेंस के साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करना स्टार्ट करो। क्योंकि आपको ये अपने आप में लगना चाहिए कि सर ये जॉब मेरे लिए बनी है, और वो चीजें तभी लगेगी जब आप मेहनत करेंगे। तो अगर यार आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो खड़े हो जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ, मेहनत करना स्टार्ट करो। और बिल्कुल वेट मत करो कि सर नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। अगर आप फिर से वेट करने लगे, फिर से वही गलती करने लगे,
तो फिर आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी दिक्कतें आएगी। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, आज से ही आप अपना एक प्लान बनाओ, आपने जो गलतियां की उस गलतियों पे काम करो और आगे बढ़ो। नोटिफिकेशन आते रहेंगे, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना। मैक्सिमम बच्चा वेट करता है नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ेंगे। अबे क्या मतलब, क्यों? नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ोगे तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे? नहीं, सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम कम होता है। नोटिफिकेशन के 2 से 3 महीने के अंदर प्री एग्जाम होता है, 1 महीने बाद मेंस हो जाता है, कैसे निकाल दोगे? कंपटीशन भी ज्यादा है, सिलेबस भी ज्यादा है। आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तब जाकर आपका कोई भी एग्जाम आएगा उसको क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये डाउट है कि सर हम लोग कहां से अपना सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करें, तो दोस्तों आप सभी के लिए बैंक महापे के और क्वांट में अगर आपको दिक्कत होती है तो विस्तार क्वांट फाउंडेशन बैच है। इस बैच से आप अपने क्वांट सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। साथ ही में अगर आप लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन में कंप्लीट करना चाहते हैं अपना सिलेबस को लेकर दिक्कत है, तो बेटा बैंक महापेक में आप एनरोल कर सकते हो। बैंक महापेक का 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी आपको मिल रहा है 2499 रुपीज में। आप इसमें एनरोल करेंगे और साथ में BW 2 ईयर कूपन कोड का यूज करके 200 रुपीज का डिस्काउंट भी लेंगे। अप्रोक्सीमेट 2100 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। 1 ईयर बैंक महापेक में आपको मल्टीपल बैचेस मिलते हैं। जितने भी बैचेस 2024 में हो चुके हैं, 2025 में आने वाले सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। उसमें से एक पर्टिकुलर बैच आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल रहा है। उस बैच को कंप्लीट करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। बाकी बैचेस से आप प्रैक्टिस के लिए कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। मॉक टेस्ट भी आप लोगों को बैचेस के साथ मिल जाता है, मॉक टेस्ट लगाएंगे और सिलेक्शन लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बट आप सभी लोग यहाँ पर इस सेशन के नीचे कमेंट करके बताएंगे। अब सारे बच्चे रेडी है, तैयार है, अभी वापस से अपने पास पुरानी वाली एनर्जी आ चुकी है। जब स्टार्ट करते हैं ना हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो एनर्जी रहती है ना वो धीरे धीरे जो कम हो जाती है, वो एनर्जी पर वापस पहुंच जाओ और मेहनत करो। जो गलतियां हुई है उस गलतियों को हटाओ और आगे बढ़ो। 110% सिलेक्शन लेंगे। बाकी हम लोगों का जो रेगुलर क्लासेस है वो तो यूट्यूब पे चलता रह रहा है फ्री। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, प्रैक्टिस के लिए कोई दिक्कत है तो यूट्यूब क्लास को फॉलो कर सकते हैं। डेली 8 PM पर हमारा क्वांट का क्लास हो रहा है। बाकी रेगुलर क्लासेस चलेंगे और मेंस की क्लासेस भी चलेगी। अगर आपका प्रीलिम्स वाला पार्ट कंप्लीट है तो बेटा अभी मेंस की जो क्लासेस हो रही है वो क्लासेस भी आप अटेंड करो। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ हो ना हुआ बट वो क्लास अटेंड करने से फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।